रिद्धि सिद्धि संपन्न बन सकता है। शांति कुंज में योग साधना के विभिन्न अनुशासनों, योग त्रयी, कायाकल्प एवं आसन प्राणायाम के माध्यम से इस मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों की बहुमूल्य यंत्र उपकरणों से शारीरिक मानसिक परीक्षा सुयोग चिकित्सकों से कराने के उपरांत साधना लाभ दिया जाता है एवं भावी जीवन संबंधी दिशा धारा प्रदान की जाती है। अर्थात पातंजलि ऋषि ने रुद्रप्रयाग में जो कुछ भी अपनी साधना करी, उस साधना को ये अब और भी अधिक उच्च स्तर पर ले जा करके और हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। शांति कुंज में याज्ञवल्क्य ऋषि ने त्रिजुगी नारायण में यज्ञ विद्या अन्वेषण किया था और उनके भेद उपभेदों का परिणाम मनुष्य एवं समग्र जीवन जगत के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु वातावरण शोधन, वनस्पति संवर्धन एवं वर्षण के रूप में जांचा पका था। हिमालय के इस दुर्गम स्थान पर संप्रति एक यज्ञ कुंड में अखंड अग्नि है, जिसे शिव पार्वती के विवाह के समय से प्रज्वलित माना जाता है। त्रिजुगी नारायण में याज्ञवल्क्य ऋषि ने यज्ञ विद्या पर रिसर्च की थी, अन्वेषण किया था, खोज की थी और उसी जगह पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक यज्ञ कुंड है, उसमें वो अग्नि जल रही है, जिस अग्नि में चारों तरफ भगवान शिव और मां पार्वती ने फेरे लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी अग्नि को दादा गुरुदेव ने टेली ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मथुरा में पहुंचाया था और यहाँ पर शांति कुंज में जो 3 यज्ञ मंडप हैं, तो उसमें जो बीच वाला यज्ञ मंडप है उसमें 9 यज्ञ कुंड है। 9 यज्ञ कुंडों में जो सबसे बीच का यज्ञ कुंड है उसमें भी वही अग्नि ला करके स्थापित की गई और वो अग्नि यथावत उसमें अखंड रूप से जलती रहती है और प्रत्येक दिन सुबह उसी यज्ञ कुंड से, जिसे हम लोग ब्रह्म कुंड कहने लगे हैं, उस ब्रह्म कुंड से अग्नि लेकर के बाकी सारे यज्ञ कुंडों में अग्नि जलाई जाती है, तब वहां पे यज्ञशाला में यज्ञ शुरू होता है। तो हिमालय के इस दुर्गम स्थान त्रिजुगी नारायण में संप्रति एक यज्ञ कुंड में अखंड अग्नि है, जिसे शिव पार्वती के विवाह के समय से प्रज्वलित माना जाता है। यह उस परंपरा की प्रतीक अग्निशिखा है। आज यज्ञ विज्ञान की लुप्त प्राय श्रृंखला को फिर से खोजकर समय के अनुरूप अन्वेषण करने का दायित्व ब्रह्मवचन शोध संस्थान ने अपने कंधों पर लिया है। यज्ञोपचार पद्धति यज्ञोपैथी के अनुसंधान हेतु समय के अनुरूप एक सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से युक्त ब्रह्मवर्चस प्रांगण के मध्य में विद्यमान है। वनौषधि यजन से शारीरिक मानसिक रोगों के उपचार, मनोविकार शमन, जीवनी शक्ति वर्धन, प्राणवान पर्जन्य की वर्षा एवं पर्यावरण संतुलन जैसे प्रयोगों निष्कर्ष देखकर जिज्ञासुओं को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1975 में ही एक टर्म दिया था जिसे कहते हैं यज्ञोपैथी। यज्ञोपैथी टर्म गुरुदेव ने इसलिए दिया कि अगर हम यवन यज्ञ कुंड में अग्नि जला करके यज्ञाग्नि में आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा हवन करें, तो वो जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो यज्ञाग्नि में डाले जाने पर छोटे छोटे कणों में, नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं और वे सांस के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच करके उन सभी आयुर्वेदिक औषधियों का फायदा हमारे शरीर को देती हैं जिनसे हवन किया गया है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा, नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों सहित जिस क्षेत्र में तप करके आद्य शक्ति का साक्षात्कार किया था, वह पावन भूमि यही गायत्री तीर्थ शांति कुंज की है, जिसे हमारे मार्गदर्शक ने दिव्य चक्षु प्रदान करके दर्शन कराए थे एवं आश्रम आश्रम निर्माण हेतु प्रेरित किया था। जिस स्थान पर शांति कुंज बना हुआ है, इस स्थान को परम पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरुदेव के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा और पता लगाया कि इसी स्थान पर ये विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री महामंत्र की साधना की थी और गायत्री महामंत्र की साधना ही नहीं की, उन्होंने गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचा दिया। इसीलिए गायत्री महामंत्र के दृष्टा विश्वामित्र को माना जाता है। जबकि आपने कहानी सुनी होगी कि विश्वामित्र जी जब राजा थे, उनका नाम था विश्वरथ, तो उस समय उनका
युद्ध हुआ था वशिष्ठ ऋषि से, और वशिष्ठ ऋषि पहले से गायत्री मंत्र जानते थे। अर्थात वशिष्ठ ऋषि ने गायत्री मंत्र को जाना, लेकिन उन्होंने केवल ब्राह्मणों तक सीमित रखा उसको। जन जन तक पहुंचाने का काम विश्वामित्र ने किया, इसीलिए वो विश्व के मित्र कहलाए, विश्वामित्र। उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं किया, उन्हें सभी जनता तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया, इसलिए वे विश्वामित्र कहलाए, इसीलिए वे गायत्री मंत्र के दृष्टा कहलाए। विश्वामित्र की सृजन साधना के सूक्ष्म संस्कार यहां सघन है। महाप्रज्ञा को युग शक्ति का रूप देने, उनकी 24 मूर्तियों की स्थापना कर सारे राष्ट्र एवं विश्व में आद्य शक्ति का वसुधैव कुटुंबकम एवं सद्बुद्धि की प्रेरणा वाला संदेश यहीं से उद्घोषित हुआ। अनेक साधकों ने यहाँ गायत्री अनुष्ठान किए हैं एवं आत्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। शब्द शक्ति एवं सावित्री विधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनर्जीवन है। जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक उत्तर काशी में स्थित था एवं बालकों वानप्रस्थों की समग्र शिक्षा व्यवस्था का भंडागार था। जमदग्नि ऋषि जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गुरुकुल परंपरा में आरण्यक स्थापित किए थे उत्तर काशी में, और वहां पे सभी तरह के बच्चे, छोटे बड़े और वानप्रस्थ भी। वानप्रस्थ मतलब जब व्यक्ति 75 वर्ष की अवस्था में आ जाता है और अब अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करके, और वो ये महसूस करता है कि शेष आयु हम अपने समाज के लिए लगाएंगे, अपने राष्ट्र के लिए लगाएंगे, अपने गुरु के लिए लगाएंगे, तो वो वानप्रस्थ में प्रस्थान करता है। तो जमदग्नि ऋषि ने ऐसे गुरुकुल चलाए जहां पर कि छोटे बच्चे और वानप्रस्थों को सबको शिक्षा मिलती थी। तक अल्पकालीन साधना, प्रायश्चित, संस्कार आदि कराने एवं प्राणों के शिक्षण की यहाँ समुचित व्यवस्था थी। सोचिए कितना बड़ा उन्होंने उपक्रम चलाया होगा कि प्रौढ़ों को भी शिक्षा, मतलब जो बचपन में पढ़ नहीं पाए किसी वजह से, साधन सुविधा ना होने की वजह से, तो प्रौढ़ लोगों को भी शिक्षा, वानप्रस्थों की भी शिक्षा, और सभी तरह के संस्कार कराना। प्रखर व्यक्तित्वों के उत्पादन, वानप्रस्थ परिव्राजक हेतु लोक सेवियों का शिक्षण, गुरुकुल में बालकों को नैतिक शिक्षण तथा युग शिल्पी विद्यालय में समाज निर्माण की विधा का समग्र शिक्षण, इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु शांति कुंज द्वारा संचालित ऐसे ही क्रियाकलाप है। तो उसी आधार पे, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शांति कुंज में भी संस्कार परंपरा का पालन किया जाता है। यहाँ पे सभी संस्कार कराए जाते हैं। यहाँ पे वानप्रस्थी लोगों के लिए सभी तरह की समुचित शिक्षाएं हैं। युग शिल्पी का कोर्स कर लें, परिव्राजक का कोर्स कर लें, और 9 दिवसीय साधना सत्व कर लें। इसके अलावा भी जो कुछ वो करना चाहते हैं, वो कठिन साधनाएं भी करना चाहें तो कठिन साधनाएं भी कर लें, और यहाँ पे रहते हुए समाज की सेवा का काम करें। देवर्षि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की। वे निरंतर अपने वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। नारद ऋषि के लिए कहा जाता है, उन्होंने परामर्श देकर के जाने कितने लोगों को, उन्होंने ध्रुव को, प्रहलाद को, कई लोगों को उन्होंने अच्छे बातें बता करके उनको सन्मार्ग पे चला करके और भगवत भक्ति की ओर मोड़ा था। देवर्षि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की। वे निरंतर अपने वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। उन्होंने सत परामर्श द्वारा भक्ति भावनाओं को प्रसुप्ति से प्रौढ़ता तक समुन्नत किया था। शांति कुंज के युग गायन शिक्षण विद्यालय ने अब तक हजारों ऐसे परिव्राजक प्रशिक्षित किए हैं। वे एकाकी अपने अपने क्षेत्रों में एवं समूह में जीप टोली द्वारा भ्रमण कर नारद परंपरा का ही अनुकरण कर रहे हैं। हमारे शांति कुंज से जो टोलियां निकलती हैं, उसमें भी गायक और वादक होते हैं, तो वो लोग भी नारद परंपरा का ही पालन कर रहे हैं। देवप्रयाग में राम को योग वशिष्ठ का उपदेश देने वाले वशिष्ठ ऋषि धर्म और राजनीति का समन्वय करके चलते थे। शांति कुंज के सूत्रधार ने सन 1930 से सन 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। जेल में कठोर यातनाएं सही हैं, बाद में साहित्य के माध्यम से समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। धर्म और राजनीति के समन्वय साहचर्य के लिए जो बन पड़ा है, हम उसे पूरे मनोयोग से करते रहे हैं। आद्य शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं 4 धामों की स्थापना देश के 4 कोनों पे की। विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय
एवं धार्मिक संस्थानों के माध्यम से जन जागरण उनका लक्ष्य था। शांति कुंज के तत्वाधान में 2400 गायत्री शक्ति पीठें विनिर्मित हुई हैं, जहां से धर्म धारणा को समुन्नत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसके अतिरिक्त बिना इमारत वाले चल प्रज्ञा संस्थानों एवं स्वाध्याय मंडलों द्वारा सारे देश में चेतना केंद्रों का जाल बिछाया गया है। ये सभी चार धामों की परंपरा में अपने अपने क्षेत्रों में युग चेतना का आलोक वितरण कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने देश के चार कोनों पे चार ज्योतिर्लिंगों की, चार ऐसे शक्ति केंद्रों की स्थापना की जिनको हम धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए किए गए उनके एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखते हैं। उन्होंने हर जगह पर उन धर्म केंद्रों की स्थापना का काम किया जो अपने अपने क्षेत्र में धर्म भावना का प्रवाह भेजते रहते हैं। उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामचंद्र आचार्य ने 2400 शक्ति पीठों की स्थापना का संकल्प लेकर के और गायत्री शक्ति पीठें विनिर्मित कराई, और वहां से धर्म की भावना को जन जागरण के रूप के में फैलाया जाता है। ये सब चार धामों की परंपरा में अपने अपने क्षेत्रों में युग चेतना का आलोक वितरण कर रहे हैं। ऋषि पिप्पलाद ने ऋषिकेश के समीप ही अन्न के मन पर प्रभाव का अनुसंधान किया था। मैंने आपको बताया था ऋषि पिप्पलाद जो थे, उनके माता पिता बहुत छोटी उम्र में ही ऋषि पिप्पलाद को जंगल में एक पीपल के पेड़ की कोटर में छोड़ गए। पीपल के पेड़ की कोटर में छोड़ गए, जो एक गड्ढा सा हो जाता है पेड़ के तने में। तो वो ऋषि बालक वहां पे रहता था और बाहर निकल कर उस कोटा में से और पीपल के जो फल गिरते थे, उन पीपल के फलों को या जो पीपल के पत्ते गिरते थे उनको खा करके अपना आहार बनाता था। सोचिए पीपल कितना देव वृक्ष है, ऐसा आहार ग्रहण करके वो ऋषि कितना तप गया होगा। तो पिप्पलाद ऋषि ने अन्न के मन पे प्रभाव का अनुसंधान किया था। वे पीपल वृक्ष के फलों पर निर्वाह करके आत्म संयम द्वारा ऋषित्व पा सके। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी एवं छाछ पर रहकर गायत्री अनुष्ठान किए। तदुपरांत आजीवन उबले आहार अन्न और शाक पर ही रहे। अभी भी उबले अन्न एवं हरी वनस्पतियों के कल्प प्रयोगों की प्रतिक्रिया जांच पड़ताल शांति कुंज में अमृतासन शोध के नाम से चलती रही है। गुरुदेव ने हमेशा ये कहा कि हमारे शिष्य जब भी कहीं मिले बैठे शक्तिपीठों पर काम करें, तो काम करने के उपरांत यदि उनको भोजन करना हो तो केवल मूंग की दाल चावल और उसमें कुछ उबली हुई सब्जियां मिला करके अन्नप्राशन एक तरह का चीज ले लें आप उसे। ये जो आहार होगा ये अमृतासन के नाम से, अमृतासन के नाम से गुरुदेव ने कहा कि इसमें ये अमृतासन बहुत ही संतुलित आहार की तरह से, इसमें मूंग भी है, इसमें चावल भी है, इसमें हरी सब्जियां भी है। ये अमृतासन वैसे मेडिकल साइंस में भी हमने पढ़ा है कि 8 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, ये हमें बाहर से ग्रहण करने होते हैं। तो आहार ऐसा होना चाहिए कि हमें ये 8 अमीनो एसिड्स मिल जाएं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चावल में 7 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और जो एक नहीं होता वो मूंग की दाल में होता है। तो अगर चावल में मूंग की दाल मिला दो तो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मूंग की दाल और चावल की जो मिली जुली खिचड़ी होती है उससे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक संपूर्ण आहार है। कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें क्योंकि चावल है, प्रोटीन के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें हैं क्योंकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड मूंग की दाल में नहीं है वो चावल में है, जो चावल में नहीं है वो मूंग की दाल में है। तो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं। और जो खिचड़ी बनाते समय थोड़ा बहुत आप एक आध चम्मच घी डाल देंगे, उससे फैट की कमी पूरी हो जाएगी। और जो आवश्यक चीज है वो है शाक सब्जी, क्योंकि गुरुदेव का संकल्प है कि आने वाला समय जो है, गुरुदेव का संकल्प है कि आने वाला समय जो है वो सतयुग होगा। और इस समय कलयुग में हम लोग जो भोजन करते हैं, इस भोजन में जड़ तत्व बहुत है, क्योंकि हम आहार ऐसा लेते हैं जिसमें गेहूं है, चावल है और अनाज है तरह तरह के, ये पृथ्वी में उगते हैं। तो पृथ्वी में उगने के कारण इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने के कारण इसमें जड़ता हमारे शरीर में आ जाती है। तो हम लोगों में आलस्य
बहुत रहता है। तो ये जब गुरुदेव ने संकल्प लिया है सतयुग का, तो सतयुग में हमारे शरीर वायु तत्व प्रधान होंगे, और वायु तत्व प्रधान शरीर होने पे बड़े हल्के फुल्के हो जाएंगे। हम लोगों का शरीर बहुत हल्का होगा, काम करने में हमें आलस्य नहीं होगा, और हम लोग दौड़ दौड़ के काम करेंगे, बिल्कुल भी आलस्य नहीं होंगे, समय पे उठेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन गुरुदेव ने कहा है ये तभी संभव है जब हम केवल शाक सब्जी का आहार करें, रोटियां नहीं, चावल नहीं, केवल शाक सब्जी। ठीक है। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि अमृतासन जो बनाया है वो केवल मूंग की दाल, चावल और हरी वनस्पतियों को मिला करके आप अमृतासन बना लीजिए, और इसी का प्रयोग हमारे गायत्री परिवार के सदस्य करें, जिससे वे हल्के फुल्के रह सकते हैं। ऋषिकेश में ही सूत शौनिक कथा पुराण वाचन के ज्ञान सत्र जगह जगह लगाते थे। सूत शौनिक ऋषि थे, और वो ऋषिकेश में कथा पुराण करा करते थे। तो पुराणों का जो कथन होता था उसके जगह जगह सत्व चलते रहते थे। उसी तरह से गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण लिखी। प्रज्ञा पुराण आजकल के समय में जो समस्याएं हैं, हमारे परिवारों में जो विघटन आ रहा है, उन सब समस्याओं का समाधान प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने दिया है। प्रज्ञा पुराणों का कथा वाचन इतना लोकप्रिय हुआ है कि लोग इसे युग पुराण कहते हैं। 4 भाग इसके छप चुके हैं, और 14 और प्रकाशित होने। हर की पौड़ी हरिद्वार में स्वमेघ यज्ञ में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपदा तक्षशिला विश्वविद्यालय निर्माण हेतु दान कर दी थी। हर्षवर्धन एक राजा थे प्राचीन काल में, जो हर की पौड़ी पे हर वर्ष आते थे। हर की पौड़ी पे आकर के वो अपनी सारी संपदा को दान में दे देते थे, और ज्यादातर दान वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु देते थे। और इस समय तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, नालंदा जो है वो बिहार में है, और तक्षशिला पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास। शांति कुंज के सूत्रधार ने अपनी लाखों की संपदा गायत्री तपोभूमि तथा जन्मभूमि में विद्यालय निर्माण हेतु दे दी। स्वयं या संतान के लिए इनमें से एक पैसा भी नहीं रखा। इसी परंपरा को अब शांति कुंज से स्थायी रूप से जोड़ते जा रहे लोग से भी निभा। कणाद ऋषि ने अथर्ववेदीय शोध परंपरा के अंतर्गत अपने समय में अणु विज्ञान का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का कणाद ऋषि ने अथर्ववेदीय शोध परंपरा के अंतर्गत, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंतर्गत अणु विज्ञान का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अनुसंधान किया था। बुद्धिवादियों के गले उतारने के लिए समय के अनुरूप अब आप्त वचनों के साथ साथ तर्क, तथ्य एवं प्रमाण भी अनिवार्य है। कणाद ऋषि ने जो शोध की वो अणु के ऊपर शोध की थी, अणु के ऊपर शोध की थी। और हम लोग हालांकि पढ़ते ये हैं कि मॉडर्न साइंस में पश्चिम के वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूल की, एटम की खोज की, लेकिन हमारे वैदिक विज्ञान में जो अथर्ववेद है, ये अथर्ववेद में कणाद ऋषि ने ये वर्णन किया है कि जो अणु की खोज की गई थी वो कणाद ऋषि के द्वारा की गई थी, और उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अनुसंधान किया था। बुद्धिवादियों के गले उतारने के लिए समय के अनुरूप अब आप्त वचनों के साथ साथ तर्क, तथ्य एवं प्रमाण भी अनिवार्य है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में अध्यात्म देव एवं विज्ञान दैत्य के समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। दार्शनिक अनुसंधान ही नहीं, वैज्ञानिक प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी उपलब्धियों के प्रति संसार बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठा है। बुद्ध के परिव्राजक संसार भर के धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकले थे। शांति कुंज में मात्र अपने देश में धर्म धारणा के विस्तार हेतु नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु परिव्राजक दीक्षित होते हैं। यहाँ आने वाले परिजनों को धर्म चेतना से अनुप्राणित किया जाता है। भारत में ही प्राय 1 लाख प्रज्ञा पुत्र प्रज्ञा में निरत रहकर घर घर अलग जगाने का कार्य करते हैं। पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, जैसे भगवान बुद्ध के समय में परिव्राजक स्तर के जो कार्यकर्ता होते थे, वो घूम घूम करके धर्म चक्र प्रवर्तन का कार्य करते थे। बुद्ध से दीक्षा लेकर के वो धर्म का प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का।
उसी प्रक्रिया को शांति कुंज में रहने वाले जो भी सदस्य हैं, वे अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर के और धर्म का प्रचार करते हैं। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित कर यह जाना था कि पृथ्वी के साथ और सौ परिवार का क्या आदान प्रदान क्रम है। इस आधार पर धरित्री का वातावरण एवं प्राणी समुदाय कैसे प्रभावित होता है। शांति कुंज में एक समग्र वेधशाला बनाई गई है एवं आधुनिक यंत्रों का उसके साथ साथ समन्वय स्थापित कर ज्योतिर्विज्ञान का अनुसंधान किया जा रहा है। दृश्य गणित पंचांग यहाँ की एक अनोखी देन है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्म धारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया गया है। जो भी संत हुए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, इन सभी ने जिस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उसी तरह से शांति कुंज में भी धर्म धारणा का विस्तार किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि इस आश्रम का वातावरण इतने प्रबल संस्कारों से युक्त है कि सहज ही व्यक्ति अध्यात्म की ओर प्रेरित होता चला जाता है। यह सूक्ष्म सत्ताधारी विषयों की यहाँ उपस्थिति की ही परिणति है। देखिए पूज्य गुरुदेव की सरलता देखिए, अपनी साधना को, अपने को बिल्कुल भी महत्व न देते हुए वो शांति कुंज की प्रत्येक ऋषि सत्ता को इसका महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह सूक्ष्म सत्ताधारी ऋषियों की यहाँ उपस्थिति की ही परिणति है। वे अपने द्वारा संपन्न क्रियाओं का यह पुनर्जीवन देखते होंगे तो निश्चय ही प्रसन्न होकर भाव भरा आशीर्वाद देते होंगे। ऋषियों के तप प्रताप से ही यह धरती देव मानवों से धन्य हुई। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश एवं कर्ण के आश्रम में चक्रवर्ती भरत विकसित हुए। कृष्ण और रुक्मणी ने बद्री नारायण में तप करके कृष्ण सदस्य प्रद्युम्न को जन्म दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ 12 वर्ष तक बद्रीनाथ में बैठ करके तप किया था और तब उन्होंने एक पुत्र पैदा किया था जिसका नाम रखा था प्रद्युम्न। पवन एवं अंजनी ने तपस्वी पूषा के आश्रम में बजरंग बली को जन्म दिया। यह हिमालय क्षेत्र में बन पड़ी तप साधना के ही चमत्कारी वरदान थे। संस्कारवान क्षेत्र एवं तपस्वियों के संपर्क लाभ के अनेक विवरण हैं। स्वाति बूंद के पड़ने से सीप में मोती बनते हैं। बांस में वंशलोचन एवं केले में कपूर, चंदन के निकटवर्ती झाड़ झंकार भी उतने ही सुगंधित हो जाते हैं। पारस स्पर्श कर लोहा सोना बन जाता है। हमारे मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी के स्वर्ग इसी हिमालय क्षेत्र में शताब्दियों से रहते आए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे मार्गदर्शक अर्थात दादा गुरु सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी का जो स्वर्ग कहलाता है अर्थात हिमालय का क्षेत्र, इसमें शताब्दियों से रहते आए हैं, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर वे बुलाते रहते हैं। इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव भी हम सब शिष्यों से कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में रह करके काम करें, लेकिन अपनी बैटरी चार्ज करवाने के लिए समय समय पर शांति कुंज आ जाया करें। जब भी उन्हें नया काम सौंपना हुआ है तब नई शक्ति देने पर हमें वहीं बुलाया गया है और लौटने पर हमें नया शक्ति भंडार भरकर वापस आने का अनुभव हुआ है। हम प्रज्ञा पुत्रों को, जागृत आत्माओं को युग परिवर्तन में वीच वानरों की, ग्वाल बालों की भूमिका निभाने की क्षमता अर्जित करने के लिए शिक्षण पाने या साधना करने के निमित्त बहुधा शांति कुंज बुलाते रहते हैं। इस क्षेत्र की अपनी विशेषता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्राण चेतना से भरा पूरा वातावरण एवं दिव्य संरक्षण यहाँ उपलब्ध है। इसमें थोड़े समय भी निवास करने वाले अपने में कायाकल्प जैसा परिवर्तन हुआ अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि वस्तुतः किसी जागृत तीर्थ में निवास करके अभिनव चेतना उपलब्ध करके वे वापस लौट रहे हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक सैनिटोरियम है। सैनिटोरियम एक तरह के वो चिकित्सालय होते थे जहां पर रह करके लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते थे। प्राचीन समय में जब ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज नहीं होता था तो नैनीताल के पास एक जगह थी भुवाली। भोवाली में एक सैनिटोरियम बनाया गया कि भाई पहाड़ों के बीच में खुली हवा है, धूप है, यहाँ पे रह करके लोग अच्छी हवा पानी में और स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो हो सकता है वो टीबी से ठीक हो जाए। उस समय टीबी की दवाइयां नहीं होती थी, केवल वातावरण अच्छा कर दिया जाए, मरीज को खाना पीना खिलाया जाए अच्छे से, तो कभी कभी शरीर बीमारी से लड़ करके ठीक हो जाता था। 60 वर्ष से जल रहा अखंड दीपक, सन 1926 से जल रहा है अखंड दीपक,
जो कि अब 2026 में 100 वर्ष हो जाएंगे। 9 कुंड की यज्ञशाला में नित्य 2 घंटे यज्ञ, दोनों नवरात्रियों में 24-24 लाख की गायत्री महापुरुषण साधना, आवर्णक में नित्य गायत्री उपासकों द्वारा नियमित अनुष्ठान, इन सब बातों से ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ विनिर्मित होता है जैसे मलयागवी में चंदन वृक्षों की मन भावन सुगंध का। बिना साधना किए भी यहाँ वैसा ही आनंद आता है मानो यह समय तब साधना में बीता। शांति कुंज गायत्री तीर्थ की विशेषता यहाँ सतत दिव्य अनुभूति होने की है। यह संस्कारित सिद्ध पीठ है क्योंकि यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी वे सभी विषय क्रियाकलापों के रूप में विद्यमान हैं जिनका वर्णन हमने किया है। उपरोक्त पंक्तियों में ऋषि परंपरा की टूटी कड़ियों में से कुछ को जोड़ने का वह उल्लेख है जो पिछले दिनों अध्यात्म विज्ञान की ब्रह्मविषय सोच साधना द्वारा संपन्न किया जाता हुआ है। ऐसे प्रसंग एक नहीं अनेकों हैं जिन पर पिछले 60 वर्षों से प्रयत्न चलता हुआ है और यह सिद्ध किया जाता हुआ है कि लगनशीलता, तत्परता यदि उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संलग्न हो तो उसके परिणाम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख काम अपने जीवन का एक ही है कि प्रस्तुत वातावरण को बदलने के लिए दृश्य और अदृश्य प्रयत्न किए जाएं। इन दिनों आस्था संकट सघन है। लोग नीति और मर्यादा को तोड़ने पर बुरी तरह उतारू हैं। फलतः अनाचारों और की अभिवृद्धि से अनेक संकटों का माहौल बन गया है। न व्यक्ति सुखी है, न समाज में स्थिरता है। समस्याएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सुधार के प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हो गए। स्थिर समाधान के लिए जनमानस का परिष्कार और सत्प्रति संवर्धन, यह दो ही उपाय। यह प्रत्यक्ष रचनात्मक संगठनात्मक सुधारात्मक उपयोग द्वारा भी चलने चाहिए और अदृश्य आध्यात्मिक उपचारों द्वारा भी। विगत जीवन में यही किया गया है। समूची सामर्थ्य को इसी में होमा गया है। परिणाम आश्चर्यजनक हुए हैं। जो होने वाला है अगले दिनों अप्रत्याशित कहा जाएगा। एक शब्द में यह ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परंपरा अपनाने में की गई तत्परता है। अगर एक शब्द में गुरुदेव की बात कही जाए तो ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परंपरा अपनाने में की गई तत्परता है। इस प्रकार के प्रयासों में निरत व्यक्ति अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे अनेकानेक कर। आज के लिए इतना ही। शेष कल हम लोग स्वाध्याय जारी रखेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।